कांग्रेस की रणनीति से भारतीय जनता पार्टी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। हुड्डा शैलजा एक साथ खंगालेंगे भाजपा के बही खाते। अब दीपेंद्र हुड्डा की पदयात्रा में दिखेंगे शैलजा, रणदीप सुरजेवाला। एक मंच पर दिखाई देंगे हुड्डा, शैलजा, रणदीप व वीरेंद्र सिंह। कांग्रेस हाईकमान की बिसात और नेताओं के सियासी कदमताल पर देखिए ये खास रिपोर्ट। हरियाणा में 10 सालों से सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी इस बार हैट्रिक का नारा बुलंद कर रही है। इन 10 सालों के एंटी इनकम्बेंसी, किसानों की बेरुखी, युवाओं में रोजगार और महिलाओं में महंगाई की पीड़ा पर घोषणाओं का मरहम लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत की मंशा में पूरे प्रदेशवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कपाट खोल रही है। इसके बावजूद बीते 10 सालों में भाजपा के लिए कांग्रेस की जो कमजोरी फायदेमंद साबित हो रही थी, वही कमजोरी अब चुनौती में बदलने वाली है। कभी कांग्रेस मुक्त भारत का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 में से 5 सीटें गंवाने के बाद अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ही बड़ी चुनौती के रूप में देखने लगी है। इसके अलावा भाजपा के लिए एक और बड़ी चुनौती भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ये चुनौती है कांग्रेस की अंतर कलह पर हाईकमान का संज्ञान लेना। मानना यह कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में गुटों में बटी कांग्रेस एकजुट होकर मैदान में उतरती है तो बहुमत से कहीं ज़्यादा सीटों पर काबिज हो सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा शैलजा गुटों को एक मंच पर लाने के फैसले पर मुहर लगा दी है। हाल ही में कुमारी शैलजा की कांग्रेस संदेश यात्रा में एकाएक पोस्टर, बैनर व पंफलेट आदि में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान की फोटो लगाकर एकजुटता का संदेश दिया गया था। अब दीपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस मांगे भाजपा से हिसाब रैली में कुमारी शैलजा व रणदीप सुरजेवाला की एंट्री हो गई है। इस रैली का जारी हुआ नया पोस्टर अब कुमारी शैलजा व रणदीप सुरजेवाला की फोटो के साथ दीपेंद्र हुड्डा की यात्राओं में दिखाई देने वाला है। इससे अब कुमारी शैलजा के समर्थकों में भी सुकून के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एकजुटता का भी आगे सफर दिखाई देने वाला है। कांग्रेस हाईकमान का सीधा फरमान यह कि हरियाणा में संदेश यात्रा हो या हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा, दोनों में एकजुटता का संदेश और हिसाब किताब एकजुटता का ही होना चाहिए, जिसका परिणाम यह कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की हर जनसभा, रैली, यात्रा और अन्य कार्यक्रमों में कांग्रेस नेताओं की एकजुटता के दिग्दर्शन होने वाले हैं। इसके अलावा कांग्रेस में फूट के सवालों पर विराम देने के लिए सभी कांग्रेस नेता एक मंच पर दिखाई देने वाले हैं। राजनीति के जानकारों का तर्क यह कि कांग्रेस नेताओं की ये एकजुटता भाजपा के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है। एक ओर कांग्रेस नेताओं का एक साथ चुनाव में उतरना और दूसरी ओर भाजपा में पनप रही अंतर कलह के साथ विधानसभा चुनाव चुनौतियों भरा हो सकता है। कांग्रेस ने टिकट वितरण को लेकर अपनी नई रणनीति स्पष्ट कर दी है। 2 बार हारे दावेदार, जमानत जब्त होने वाले नेता, संगीन मामलों में फंसे टिकटार्थी और सर्वे में कमजोर पाए जाने वाले कार्यकर्ता और नेताओं को अभी से टिकट मिलने न मिलने की आशंकाओं से तैयार किया जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा के सामने 90 सीटों पर बहुमत की चुनौती। टिकट वितरण में अनेक ऐसे नेता हैं जो खुद व अपने चहेतों के लिए टिकट की मांग पूरी न होने पर भाजपा के लिए चुनौती बन सकते हैं।
इनमें हिसार लोकसभा में कांग्रेस से भाजपा में आने वालों में सबसे अहम जिंदल परिवार है। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। सावित्री जिंदल को हिसार विधानसभा से टिकट दिए जाने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। 2014 में परिवारवाद के ब्रह्मास्त्र से कांग्रेस पर हमलावर होने वाली भाजपा का वही ब्रह्मास्त्र अब भाजपा की ओर ही लौटने को है। कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर से तो पत्नी रेणुका बिश्नोई को हांसी से और अपने चहेते रणधीर पनिहार को नलवा से टिकट चाहते हैं, जबकि खुद भी विधानसभा चुनाव में लड़ने की प्रबल इच्छा रखते हैं। उधर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा की नुमाइंदगी करने वाले सांसद धर्मवीर भी अपने बेटे के लिए विधानसभा चुनाव में टिकट चाहते हैं। साथ ही किरण चौधरी राज्यसभा सांसद से तो अपनी बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम से विधानसभा टिकट की दरकार रखती हैं। इसके अलावा गुरुग्राम लोकसभा सीट से सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी अपनी बेटी के लिए टिकट की दरकार रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती यह कि परिवारवाद को दरकिनार कर अब केवल सत्ता हासिल करने का लक्ष्य पूरा करना प्राथमिकता होगा या पुराने सिद्धांत को भी साथ लेकर चलना होगा। विधानसभा चुनाव में परिवारवाद का ये पेंच फंसता नजर आ रहा है। दूसरी ओर मनोहर लाल खट्टर को चुनाव से पहले हटाकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति का ये सवाल फिर से चर्चाओं में है। हरियाणा का पंजाबी समाज भाजपा के प्रति गुमसुम है। हाल ही में हिसार के सैनी स्कूल में मुख्यमंत्री नायब सैनी के कार्यक्रम में भीड़ को लेकर सवाल चर्चाओं में है। चर्चा यह भी कि भीड़ न होने की बेरुखी से मुख्यमंत्री नायब सैनी बिना जलपान ही वहां से लौट गए। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा संविधान बदलने की अफवाह फैलाने पर एससी वर्ग को इस साजिश से बाहर निकालने की जरूरत भी भाजपा को महसूस हो रही है। इन सभी चुनौतियों के बीच भाजपा तीसरी बार भाजपा सरकार के नए नारे के साथ मैदान में है। कांग्रेस 5 लोकसभा सीटों की जीत के साथ पूर्ण बहुमत के दावों से उत्साहित है। इनेलो बसपा से गठबंधन के साथ अब की बार सत्ता में बड़ी भागीदारी का भरोसा लिए है। जननायक जनता पार्टी अब की बार न जमना पार न भ्रष्टाचार, बस युवाओं की सरकार बनाने के नारे पर सवार है। इन सब के अलावा आम आदमी पार्टी जिताऊ कैंडिडेट नहीं बल्कि जिताऊ सीटों की तलाश में है। सभी राजनीतिक दलों की सत्ता पाने के लिए अपनी अपनी रणनीति और अपनी अपनी सोच है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। पेज एट नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। शुक्रिया।